उस टाइम पे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मैं अकेली थी उस टाइम पे पुलिस वालों, और मेरा कोई गलती भी नहीं था और मुझे बिना मतलब अंदर बंद किया। तो मैं ये चाहती हूँ, उस टाइम पे मेरे साथ इस टाइप का कुछ हुआ कि पुलिस वालों ने मुझे अंदर बंद कर दिया। और मैं कहती हूँ पुलिस को ये पता ही नहीं है कि ट्रांस होता क्या है। अगर आप उसको किन्नर कहोगे, हिजड़ा कहोगे, तब समझ आएगा उसको कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, ट्रांस वूमेन क्या होता है, ट्रांस मैन क्या होता है। जम्मू में फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्राइड परेड हुई थी। उस प्राइड परेड में हमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी और साथ ही में एलाइज भी नज़र आए थे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए। उस प्राइड परेड के बाद ऐसा लगा था कि लोगों में इस बारे में भी अवेयरनेस आएगी कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करने की ज़रूरत है। और साथ ही में जहाँ तक आपको समझ नहीं है अगर कि एलजीबीटीक्यू क्या है, तो उसको लेकर भी कुछ अवेयरनेस लाने की कोशिशें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। आज एक स्टोरी मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। ये स्टोरी है एलिस की। इज़ अ ट्रांस वुमन। इनसे जानते हैं कि इनके लिए ये इनकी जर्नी, ये मालूम होने के बाद कि मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ, उसके बाद से कैसी रही है। और उसके साथ ही में किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उनकी स्टोरी भी एलिस से मिलती जुलती है, तो उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करना चाहिए। मेनली हमारी कोशिश इस स्टोरी के ज़रिए यही है कि लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि आप अकेले नहीं हैं। तो एलिस, सबसे पहले मुझे यही बताएं कि व्हेन डिड यू रियलाइज़, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप एक ट्रांस पर्सन हैं? ये तो मुझे 10 ईयर की एज में पता चल गया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। लाइक मुझे फीमेल की ड्रेसेस टक करना अच्छा लगता था, लाइक मेकअप करना अच्छा लगता था, लाइक ड्रेसिंग करना, लाइक हाई हील टक करना अच्छा लगता था। और जब मुझे और इसमें छोटी छोटी दिक्कतों से ना मेरे भाइयों को बहुत टेंशन होने लगी। कितने भाई हैं आपके? एक्चुअली मेरे 3 ब्रदर्स हैं। वो सब मेरे से बड़े हैं और मैं उनसे छोटी हूँ। अच्छा, फैमिली में सबसे छोटी हूँ मैं। तो जब पता चला उनको धीरे धीरे, और मार भीड़ वही अंदर बंद कर देना, एक रूम के अंदर खाना देना नीचे से, लाइक जैसे एक डोर है उसके नीचे से तुम्हें खाना दे दिया। और एक बार तो मेरे साथ, और 15 ईयर की एज बताती हूँ मैं अपने, मेरे साथ क्या हुआ। एक बार तो मेरे साथ बहुत लाइक जैसे बेल्ट नहीं होता, पैंट का बेल्ट, उसके साथ मुझे मारा गया, टॉर्चर करा गया। और जब मैंने बोला मेरी फीलिंग ऐसी है और मुझे फ़ीमेल बनना है और मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता, हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम मेल टू फीमेल करवाओगे अपना। आपको डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए? नहीं, उनका तो नहीं ले गए थे डॉक्टर के पास, मैं खुद गई थी डॉक्टर के पास। मैंने खुद हिम्मत की। जो फर्स्ट अप्रूवल था मेरा डॉक्टर जगदीश थाबा, और जब मैंने उन्हें समझाया कि डॉक्टर जगदीश थाबा ने मुझे प्रूफ किया कि आई एम अ ट्रांस वुमन, तो उनको नहीं हुआ, उन्होंने कट ऑफ कर दिया। अच्छा, कट कर दिया। और जो नेक्स्ट फिर मैं 1 ईयर के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, डॉक्टर शबनम मैम, उनसे मैंने लिया, वो भी कट ऑफ कर दिया। मैं घर से भागी भी हूँ, मैंने स्ट्रगल भी किया है। और फर्स्ट टाइम जब घर से भागी, फिर मुझे घर वापस आना पड़ा। नेक्स्ट टाइम भी जब भागी, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं स्ट्रगल कर रही थी, अच्छा जॉब कर रही थी, यहीं पे मैंने रूम ले रखा था रेजेंसी रोड में। अच्छा जॉब करती, एज अ सेल्स गर्ल थी मैं। तो मैं अच्छा कमाती थी और अच्छा मेरे पास अपना पैकेज भी था। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन मेरा भाई आता, मुझे पकड़ के ले जाता और रूम में बंद कर दिया। और फिर मेरा जो 4 टाइम था भागने का घर से, और एक टाइम जब मैं 3rd टाइम घर से भागी, और जब इन्होंने मुझे पकड़ा और जो मेरा कैश था वो भी छीन लिया और मुझे इतने बुरी तरीके से मारा, क्या बताऊँ मैं। एक ट्रांस की लाइफ क्या होती है वो मुझे पता है, मैंने किस तरह से फेस किया है। मैं जम्मू की पहली ट्रांस वुमन हूँ जिसने इतना फेस किया है। और कुछ मेरी फ्रेंडें ऐसी हैं जो अपने आप को ओपन नहीं कर पा रही हैं, वो डर रही हैं समाज से कि समाज हमें क्या बोलेगा, समाज हमें जॉब नहीं देगा। और अब मैं मतलब ज़्यादा घुट के नहीं जी सकती। मैं खुद इंडिया में अगर देखा जाए, अलग अलग जगहों पर ट्रांस वुमेन के लिए यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं एंड बिल्स आ रहे हैं जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि जो ट्रांस वुमेन है, ट्रांस पर्सन है, वो सेफ़ फील करें इंडिया में। तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी पुलिस को अप्रोच किया इस मामले में लेकर कि इतना वायलेंस मेरे साथ हो रहा है? जी मैंने किया है। मैं जब 3rd टाइम पुलिस स्टेशन गई और उल्टा मेरी फैमिली आई वहाँ पे, मेरी फैमिली ने उनको बोला इसको बंद करो, मेरा कोई गलती नहीं था। तो मैं वहाँ पे आके उन्होंने मुझे बंद कर दिया। एक छोटा सा वो घर टाइप होता है ना, उसके अंदर बंद, और इतना गर्मी था वहाँ पे, मुझे बंद कर दिया। मैंने बोला मेरी गलती क्या है, मैंने बोला गलती क्या है मेरी। और मुझे उस टाइम पे ना बहुत अकेलापन महसूस हुआ। तो मुझे उस टाइम पे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मैं अकेली थी उस टाइम पे पुलिस वालों, और मेरा कोई गलती भी नहीं था और मुझे बिना मतलब अंदर बंद किया। तो मैं ये चाहती हूँ, उस टाइम पे मेरे साथ इस टाइप का कुछ हुआ कि पुलिस वालों ने मुझे अंदर बंद कर दिया। मैं यहाँ से मैं अपने आप को खुद आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं ट्रांस वुमन हूँ, मैं किस तरह का फील करती हूँ। मेरे लिंग परिवर्तन से नहीं होता मेरा, मैं क्या फील करती हूँ वहाँ से होता। मेरे पास अप्रूवल्स थे, मेरे पास सब कुछ था, पर मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है। उल्टा पुलिस वालों ने मुझे बोला, मेरे पे इतना गंदे वर्ड लगाए और इतना बैड लैंग्वेज, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने मुझे बहुत कुछ बोला जो मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर सकती।
मुझे बताएं कि जम्मू में अभी रिसेंटली देखा हमने कि यहाँ पर भी एक प्राइड परेड हुई, जिस प्राइड परेड में जो है LGBTQ कम्युनिटी के लोग शामिल थे, एलाइज शामिल थे, और उससे एक तरीके का मैसेज सेंड करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर भी जो है माहौल थोड़ा सा बदल रहा है। तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी फिर आपकी लाइफ में आए जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहीं ना कहीं आपकी मदद करने की कोशिश की हो, ये समझते हुए? कॉर्पोरेट जम्मू वालों ने मेरी हेल्प की, क्लाइमेट टीम ने मेरी हेल्प की, मैं बहुत बहुत इनका वो करती हूँ। लॉयर भी इनकी तरफ से, सब कुछ था इनकी तरफ से था, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और स्टे भी करवाया इन्होंने मुझे, बहुत हेल्प की। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत प्राउड हुआ अपने आप पे कि कोई मेरी हेल्प के लिए आगे आया। अभी आपको मतलब सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं पुलिस की बात करती हूँ, पुलिस वालों को भी थोड़ा पता होना चाहिए कि ट्रांस क्या होता है, और मैं कहती हूँ एजुकेटेड पुलिस होनी चाहिए। आपको लगता है अवेयरनेस की कमी है? ये नहीं है कि दे वांट टू बी? पहली बात तो मैं कहती हूँ पुलिस को ये पता ही नहीं है कि ट्रांस होता क्या है। अगर आप उसको किन्नर कहोगे, हिजड़ा कहोगे, तब समझ आएगा उसको कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, ट्रांस वूमेन क्या होता है, ट्रांस मैन क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, गे क्या होता है, उनको नहीं पता है। LGBT कम्युनिटी क्या होता है उनको नहीं पता है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और जितनी भी मेरी बहनें हैं ट्रांस वूमेन, वो ओपन मीडिया के सामने आए, अपनी स्टोरी शेयर करे जो अभी भी घुट घुट के जी रही है। तो मैं ये बताऊंगी। और फोर्थ टाइम कॉयफर जम्मू ने मेरी बहुत हेल्प की, क्लाइमेट फ्रेंड वालों ग्रुप ने भी मेरी बहुत हेल्प की, सबने सपोर्ट दिया मुझे अभी तक। मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ, आई एम हैप्पी विद माई जेंडर, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहती हूँ दोबारा से, जैसे मैं पहले स्ट्रगल कर रही थी फैमिली के लिए, अब मैं अपने लिए अकेली के लिए स्ट्रगल करना चाहती हूँ। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को तो पहली बात तो बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहती हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, जो मेरा, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत रहा है, आर्ट मेकअप आर्टिस्ट का। मैं अच्छी एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, ये मेरा शौक है। और मैं इसके कोर्सेज भी स्टार्ट करूँगी। पहले मुझे नॉर्मल जॉब करना पड़ेगा, थोड़ा पैकेज जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, और मैं वो जोड़ूंगी, मेहनत से करूँगी जॉब, और मैं वो करके और मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, अपनी फैमिली को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें ना, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पर क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, तो कंसिडर भी यही किया जाता है कि वहाँ पर अगर कोई ट्रांस पर्सन भी है तो उन्हें इतना डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे बताएं कि वहाँ पर आपने कभी सोचा कि अपनी ज़िंदगी जम्मू के अलावा कहीं पर शुरू की जाए, जहाँ पर थोड़ी एक्सेप्टेंस आपकी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दिल्ली NGO में भी जॉब वगैरह किया, मैंने स्ट्रगल किया, वहाँ पे भी मेरा पैकेज था, मैं हारमोन पे थी, और 2 बार मुझे घर वालों ने, मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी रोने लगी, तुम घर आ जाओ, भाई की शादी है। मैं आ गई क्योंकि मेरा दिल छोटा था, मैं लड़की थी, तो मैं आ गई वापस अपने घर पे। तो मेरे साथ वही मारपीट, मेरे हेयर आउट कर दिए, कट कर दिए। उस टाइम पे इतने हेयर थे मेरे, और मैं हार्मोन पे थी, और ज़बरदस्ती मुझे मेल के हार्मोन दिलाए गए, पकड़ के मार के डॉक्टर के पास ले जाते थे, मेल के, एक तुम लड़का लगो। वो कुदरत को कौन चेंज कर पाएगा बताओ? जो तो अल्लाह की कुदरत है वो बनाई हुई, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अभी आपका क्या मन है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो आप जम्मू में ही काम करना चाहती हैं, क्योंकि आपका होम टाउन है, आप यहाँ के हैं? मैं जम्मू में ही करना चाहती हूँ, बट अगर मुझे बाहर ज़्यादा अच्छी सेटलमेंट मिलती है, मैं बाहर भी शिफ्ट हो सकती हूँ, नो इशू। हाँ। और साथ ही में अब जितनी ट्रांस कम्युनिटी के लोग आपको देख रहे हैं, ट्रांस कम्युनिटी के, LGBTQ कम्युनिटी के लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर हिम्मत जुटाना कि आप बताएं। अभी पहली बात तो जो फोर्थ टाइम मेरे पे इन्होंने हमला किया मेरी फैमिली ने, और इस टाइम पे मेरे बाल यहाँ तक थे, उन्होंने आउट कर दिए, क्योंकि उनको पता है इसके बालों में कमज़ोरी है। यहाँ तक मेरे हेयर थे, शोल्डर कट, वो भी आउट कर दिए दोबारा उन्होंने मेरे, और मारा। और चलो वो तो कॉयफर जम्मू से मुझे हेल्प मिली, और क्लाइमेट फ्रेंड वालों से मुझे हेल्प मिली, और मैं थोड़ी आगे आई, और अब मैं हैप्पीनेस हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कमा सकती हूँ, अपने लिए खा सकती हूँ, और कल को कुछ बनती हूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है कि जम्मू की एक ट्रांस वूमेन कुछ कर रही है। ऐसे कुछ ट्रांस पर्सन्स हैं कम्युनिटी में जिन्हें लाइक दैट यू लुक अप टू, जिन्हें आप देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसा अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब मैं पहली बात तो बताना चाहूँगी, गौरी अरोड़ा, वो जो स्पिक्स विला शो कर चुका है, गौरव था पहले, अब मेल टू फीमेल हो चुका है, उसको देख के भी मैं काफ़ी वो करती हूँ, प्राउड फील होता है मुझे कि वो ऐसे हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, तो मैं बनूँगी। एक वो हैं लक्ष्मी त्रिपाठी है जो बड़े लेवल पे हैं, अच्छा सिमरन शेख जी हैं, गज़ल डाडीवाल हैं, वो भी हैं, TG हैं वो भी, तो मुझे काफ़ी देख के होता है, और मैं भी वही बना, ऊंचे लेवल पे जाना चाहती हूँ, और मैं गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करूँगी, और अभी मेरी स्टडी रहती है, अभी मैं वो भी करना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं स्टडी एजुकेशन भी कंप्लीट करना चाहती हाँ अभी करना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो करनी थी, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं करनी थी, तो मैं अब वो करना चाहती हूँ पूरी ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन सम कुछ भी होता है समथिंग।
थैंक यू एलिस। तो आपने एलिस से सुना कि उनकी स्टोरी और उनकी स्ट्रगल सबसे बड़ी ये होती है एक्सेप्टेंस की, कि जहाँ आपके पास और आपके सबसे करीबी लोग जो होते हैं वो कम से कम समझने चाहिए कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि आप कौन हैं तो और किसको मालूम होगा। तो वहीं एलिस ने ये भी कहा कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उस आगे पहुँचने के लिए इन्हें भी मालूम है कि इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं वो इसी तरीके से हैंड होल्डिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें सफ़र ना करना पड़े। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो कई सारी NGOs ने ये प्रपोज़ल पुट फॉर्थ किया है कि जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो पुलिस को के लिए भी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए या वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जहाँ पुलिस को अवेयर किया जाए इस बारे में कि LGBTQ कम्युनिटी आखिर है क्या, और उनके रिलेटेड अगर कोई केसेस उनके पास आते हैं तो उनसे किस तरीके से डील किया जाना चाहिए।